बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पहलगाम हमले के बाद बंद हुई श्रीनगर की फ्लाइट 1 जुलाई से होगी शुरू। 7,000 का होगा टिकट। लखनऊ से श्रीनगर की इकलौती सीधी उड़ान 1 जुलाई से बहाल होगी। विमान का टिकट 6,999 रुपये में मिल रहा है, जिसके दर डायनेमिक फेयर व्यवस्था की वजह से बढ़कर 10,500 रुपये तक पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं। विमान सेवा पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रियों की संख्या घटने के चलते बंद कर दी गई थी। सेवा के बहाल होने से यात्रियों को खासी राहत हो जाएगी। गोरखपुर वासियों के लिए सौगात, फरवरी तक पूरा होगा ये रिंग रोड। रामगढ़ ताल किनारे कूड़ा घाट से सहारा स्टेट तक बचे हुए हिस्से में भी रिंग रोड का निर्माण कार्य जोरों पर है। फरवरी 2025 तक शहरवासियों को ताल के चारों तरफ रिंग रोड की सुविधा मिल जाएगी। रिंग रोड बन जाने से ताल की खूबसूरती तो बढ़ जाएगी, पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। गोरखपुर विकास प्राधिकरण त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत ताल किनारे कूड़ा घाट से सहारा स्टेट तक 4 किलोमीटर लंबी और 2 लेन चौड़ी रिंग रोड का निर्माण करा रहा है। इसमें करीब 28 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यूपी पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को हरी झंडी। इस आधार पर तय होगा आरक्षण। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब पंचायत चुनाव की तैयारियों में और भी तेजी आएगी। यह आयोग पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की संतुति देगा और उसी के आधार पर पंचायत चुनाव में सीटों पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। नोएडा में पुलिस आयुक्त का बड़ा एक्शन। 6 चौकी प्रभारी निलंबित, 2 थाना प्रभारी हटाए गए। नोएडा में पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने बड़ा एक्शन लिया है। उन्होंने मोरना, गोल चक्कर समेत 6 चौकी प्रभारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि एक्सप्रेस वे थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह और नॉलेज पार्क थाना प्रभारी विपिन कुमार को हटा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक चौकी क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में शिथिलता बरतने को लेकर कार्रवाई की गई है। मामले की जांच के बाद ही पुलिस आयुक्त ने ये कार्रवाई की है। सपा सांसद के घर तोड़फोड़ मामले में उकेंद्र सिंह राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत। आगरा स्थित समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आवास पर हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उकेंद्र सिंह राणा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। करणी सेना अध्यक्ष उकेंद्र सिंह राणा ने इस मामले में अपने खिलाफ दर्ज 2 FIR को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का किया औचक निरीक्षण। फार्मासिस्ट मिली अनुपस्थित। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने शनिवार को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कैंट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सीय व्यवस्थाओं और पंजीकरण अभिलेखों की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। केंद्र पर एक प्रभारी चिकित्साधिकारी और 13 स्वास्थ्यकर्मी तैनात हैं। प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉक्टर अनामिका वर्मा अवकाश पर थी। शुजातगंज की MOIC को अस्थायी रूप से प्रभारी नामित किया गया है और उपस्थिति का पंजिका के अनुसार वे एक दिन भी स्वास्थ्य केंद्र पर नहीं आई। मौसम बना मुसीबत। अमोसी एयरपोर्ट से उड़ानें ठप। राजधानी लखनऊ समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश ने आम जनजीवन के साथ साथ हवाई यातायात को खासा प्रभावित किया है। सरोजनी नगर स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। भारी बारिश और खराब दृश्यता के कारण टेक ऑफ और लैंडिंग में आई बाधाओं के चलते कुल 4 उड़ानों को रद्द करना पड़ा, जबकि आधा दर्जन से अधिक उड़ानों को विलंब का सामना करना पड़ा। वहीं लगभग 20 उड़ानें 45 मिनट से लेकर 1.5 घंटे तक की देरी से चली। UGC नेट परीक्षा में पहली बार में कर लेंगे पास, बस चुपके से नोट कर लें सीक्रेट टिप्स। UGC नेट परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाती। UGC नेट 2025 परीक्षा की तैयारी के लिए सही योजना बनाना जरूरी है। पेपर 1 के लिए स्टैंडर्ड किताबों और पिछले प्रश्न पत्रों से प्रैक्टिस करें। पेपर 2 के लिए अपने विषय की कोर किताबें और NTA UGC नेट सिलेबस पर फोकस करें। नियमित मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट से तैयारी करना आसान होगा। लखनऊ में बनेगी सबसे शानदार IT सिटी। तैयार होंगे नए सेक्टर और 5000 प्लॉट। प्रदेश की लखनऊ जिले में एक IT सिटी का निर्माण किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियल एरिया और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अलग अलग क्षेत्रफल आरक्षित किया गया है। इस परियोजना के तहत 5 गांव में भूमि लैंड पुलिंग के माध्यम से विश्व देने के आवेदन दिए गए हैं। लखनऊ की IT सिटी को उस तरह से विकसित किया जाएगा कि वे निजी निवेश को आकर्षित करे। इसके लिए योजना में औद्योगिक गतिविधियों के लिए लगभग 445.65 एकड़ और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लगभग 260 एकड़ क्षेत्र आरक्षित किया जाएगा।
ज्वाइन करते ही कानपुर के नए सीएमओ ने दिखाए तेवर, बोले ये तो नहीं चलेगा विभाग में। कानपुर के डीएम सीएमओ विवाद का अंत अब सीएमओ के निलंबन से हो गया है। अब नए सीएमओ ने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करते ही उनके तेवर दिखने लगे हैं। चार्ज लेते ही नए सीएमओ डॉक्टर उदयनाथ ने दो टूक कह दिया कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर भूल से भी कोई इसमें लिप्त मिला तो कड़ी कार्रवाई तय है। विभाग पर जरूरतमंदों को इलाज देकर सेवा करने का जिम्मा है। हमें मिलकर इसे और बेहतर तरीके से करना होगा। किसी की मनमानी नहीं चलेगी। विभाग के अफसर या कर्मचारी सबको 100% योगदान देना है। कांवड़ लाने वाले भक्तों के लिए खुशखबरी। यूपी ने इन जगहों से चलेगी साधारण और एसी बसें। कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाले महादेव के भक्तों को गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। उनके लिए 50 वातानुकूलित बसों का संचालन भी किया जाएगा। वे अपनी सुविधा के अनुसार एसी बसों से भी सफर कर सकेंगे। इससे कांवड़ लेने जाने वाले भक्तों को काफी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम गाजियाबाद रीजन के कौशाम्बी, साहिबाबाद, लोनी, हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद से कांवड़ लेने जाने वालों के लिए कुल 350 बसों का संचालन करने जा रहा है। काशी, विंध्याचल और अयोध्या के बाद मथुरा वृंदावन की बारी। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के लोकार्पण के बाद कहा कि प्रदेश ने विरासत और विकास का अद्भुत समन्वय स्थापित किया है। प्रयागराज में महाकुंभ, अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य मंदिर, काशी में भव्य विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी और चित्रकूट धाम का विकसित होना प्रदेश को नई पहचान दिला रहे हैं। अब मथुरा वृंदावन की बारी है और वहां हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। गोरखपुर के जैतपुर से आजमगढ़ के सलारपुर तक बने 91 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेस वे के दोनों छोर पर मुख्यमंत्री ने इसका लोकार्पण किया। ग्रेटर नोएडा में भूमाफिया पर एक्शन। 400 करोड़ की 2240 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ग्रेटर नोएडा के मकनपुर खादर और परगना गांव में भूमाफिया से ग्राम सभा की 2240 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई। भूमाफिया जमीन पर कॉलोनी काट रहे थे। जमीन की अनुमानित कीमत 400 करोड़ रुपए बताई गई है। अपर जिलाधिकारी भैरपाल सिंह ने बताया कि कई वर्षों से भूमाफिया का जमीन पर कब्जा था। ज्यादातर भूमि पर खेती हो रही थी, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ प्लॉटिंग होने की शिकायतें मिल रही थी। कम नामांकन वाले विद्यालय बनेंगे बाल बाटिका। सभी जिलों से मंगाई गई सूची। बेसिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र में उन विद्यालयों का विलय करने की प्रक्रिया तेज कर दी है जिनमें नामांकन बेहद कम है। खासतौर से जहां कुल छात्र संख्या 50 से भी कम है, ऐसे स्कूलों को पास किसी बेहतर स्कूल में जोड़ा जा रहा है। विभाग का कहना है कि इससे छात्रों को बेहतर शिक्षण माहौल, आधारभूत ढांचा और स्मार्ट क्लास जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। सभी जिलों से ऐसे स्कूलों की सूची मंगाई गई है। अगले 3-4 दिनों में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। फिल्म सिटी के लिए शेष बची हुई जमीन खरीदने का प्रोसेस शुरू। किसानों को मिला 15 दिन का समय। यमुना प्राधिकरण ने फिल्म सिटी के लिए शेष जमीन के क्रय की प्रक्रिया शुरू कर दी है। किसानों से जमीन अधिग्रहण को लेकर 15 दिनों में आपत्ति मांगी गई है। इसके बाद आपत्ति का निस्तारण कर जमीन क्रय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिल्म सिटी के अलावा फिनटेक सिटी व मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए भी जमीन अधिग्रहण की जा रही है। यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 21 में फिल्म निर्माता बोनी कपूर की कंपनी बेबव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड को 230 एकड़ जमीन का आवंटन किया है। यूपी पुलिस के लिए गेम चेंजर मौका। प्रदेश के हर थानों में बढ़ जाएंगे 25-25 सिपाही। यूपी पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती के रूप में 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों की ट्रेनिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। ट्रेनिंग पूरी होते ही प्रदेश के सभी थानों में 25-25 सिपाही बढ़ जाएंगे। इन रिक्रूटरों को साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निपुण किया जाएगा। इन सिपाहियों को ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए डीजीपी राजीव कृष्ण ने शुक्रवार को सभी पुलिस कप्तानों, डीआईजी और आईजी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर समीक्षा बैठक की। राम मंदिर के पुजारियों की भर्ती के लिए एक बार फिर से होगा प्रशिक्षण। आवास के साथ मिलेगी छात्रवृत्ति। राम मंदिर में राम दरबार और शेषावतार सहित 8 मंदिरों की संख्या बढ़ गई है। इसके अलावा अस्थायी मंदिर व कुबेर टीला पर कुबेरेश्वर महादेव को लेकर 10 मंदिर हो चुके हैं। इनमें सप्त मंडपम और गोस्वामी तुलसीदास महाराज के मंदिर को शामिल करें तो ये संख्या 18 हो जाएगी। इसके विपरीत राम मंदिर में कुल 20 पुजारी ही कार्यरत हैं, जो कि 5 जून को 8 मंदिरों में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के पहले रामलला की सेवा में कार्यरत थे। ऐसे में 20 पुजारियों की सुबह शाम अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से में जमकर हुई बारिश, सोनभद्र रहा टॉप पर।
दक्षिणी उत्तर प्रदेश में शनिवार को जमकर बारिश हुई, जिससे तापमान में और गिरावट महसूस की गई। बारिश के मामले में सोनभद्र सबसे आगे रहा, जहां 136 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। दूसरे नंबर पर श्रावस्ती रहा। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को पूर्वी और मध्य यूपी में जमकर बारिश होने की संभावना है। बारिश का ये सिलसिला अभी आगे जारी रहने के आसार जताए जा रहे हैं। ब्राजील में 21 यात्रियों को ले जा रहे हॉट एयर बैलून में लगी आग, 8 लोगों की मौत। ब्राजील के दक्षिणी राज्य सांता कैटरीना में शनिवार को 21 यात्रियों को ले जा रहे हॉट एयर बैलून में आग लग गई। हादसे में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। राज्य अग्निशमन विभाग के मुताबिक सुबह के समय उड़ान के दौरान पर्यटन के लिहाज से संचालित किए जाने वाले बैलून में आग लग गई। इसके बाद ये प्रिया गांड्रे शहर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 13 लोग बच गए, जबकि 8 की मौत हो गई। निजीकरण के विरोध में बिजली की महापंचायत, आज व्यापक जन आंदोलन का होगा ऐलान। पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में आज 22 जून को लखनऊ में बिजली महापंचायत होगी। इसमें देश की प्रमुख ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मंच के शीर्ष पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। बिजली महापंचायत दोपहर 12 बजे आशियाना के डॉक्टर राम मनोहर लॉ यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह में होगी। फतेहाबाद रोड की तरह धनोली एयरपोर्ट तक होगा विकास, शुरू हुई कवायद। इनर रिंग रोड बनने के बाद फतेहाबाद रोड की तर्ज पर जगनेर रोड और धनोली का विकास होगा। अगले साल जुलाई में धनोली में एयरपोर्ट का काम पूरे होने और अक्टूबर तक संचालन शुरू होने की उम्मीद है। ईरान ने किया परमाणु हथियार का टेस्ट, आया तगड़ा भूकंप। इजराइल से जंग के बीच शुक्रवार को ईरान में 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। उत्तरी ईरान के सामनान क्षेत्र में झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से अब नई अटकलें लगाई जा रही हैं। चर्चा है कि तेहरान ने किसी परमाणु हथियार का परीक्षण किया है, क्योंकि ये भूकंप सामनान स्थित अंतरिक्ष और मिसाइल परिसर के पास आया है। हालांकि ईरान दुनिया के सबसे भूकंपीय रूप से सक्रिय देशों में से एक है। एक्स को सुपर ऐप बनाने की तैयारी में मस्क करेंगे बड़ा बदलाव। एक्स को लेकर एलन मस्क बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। कंपनी की सीईओ लिंडा याकारिनो ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक्स ऐप के जरिए लोग इन्वेस्टमेंट और पेमेंट भी कर पाएंगे। आने वाले दिनों में एक्स ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए लोग पिज्जा का पेमेंट कर पाएंगे। वे इस ऐप से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि मस्क का सपना एक सुपर ऐप बनाना है और एक्स में इसकी संभावनाओं को देखा जा रहा है। यूपी के छोटे बड़े शहरों में काम कराएगी योगी सरकार, कैबिनेट से मिली मंजूरी। योगी सरकार अब छोटे बड़े सभी शहरों में ग्रीन सिटी रैंकिंग कराएगी। इसके आधार पर यूपी के शहरों की हरियाली तय होगी। शहरी निकायों में भरपूर हरियाली लाने को आधुनिक तरीके से पौधारोपण होगा। प्रदेश कैबिनेट ने नगर विकास विभाग की यूपी की शहरी हरित नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत मियावाकी पद्धति से जंगल विकसित होंगे, हरित पट्टियां, कम उत्सर्जन क्षेत्र, स्पंज पार्क बनेंगे और शहरी हरियाली मेलों का आयोजन होगा। ग्रेटर नोएडा में अवैध अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, 100 करोड़ की जमीन से हटाया गया कब्जा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम चिटेहरा में अधिसूचित क्षेत्र की करीब 50,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा लिया है। इस जमीन की अनुमानित कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्राधिकरण की एक सख्त कार्रवाई ने अवैध कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहे कॉलोनाइजरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।